राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पुत्रोस मिमी पर। आज का वीडियो ना खास है हर एक इंसान के लिए एक्चुअली में, क्योंकि आज ना मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने यूनिवर्स को कैसे जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसा सभी की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ से तो आप अग्री करते हैं ना मेरी। ये चीज़ ना मेरे साथ रिसेंटली हुई है और मैं अभी भी आपको बता रही हूँ ना, तो मैं उसी जोन में जा रही हूँ। और क्योंकि वो सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में चल रही हैं कि कैसे कैसे चीज़ें ना एकदम से बदलने लगती है। आपकी लाइफ को जो है चेंज कर सकती है। तो आज का जो वीडियो है इसको मैंने नाम दिया है डियर मनी। जी हाँ, एक आत्मा की पुकार। नमस्ते नमस्ते राधा कृष्ण। आज ना मैं आपसे एक बहुत ही खास अनुभव जो है शेयर करना चाहती हूँ। एक पत्र जो मैंने पैसे को लिखा था। जी हाँ, इट्स फनी। मैंने भी जो है इसको ट्राई करने के बेसिस पे लिखा था, लेकिन जो कमाल जो ज़िंदगी में मुझको देखने को मिला है वो बयां भी करना ना, किसी को बताना भी ना बहुत 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 जो है थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं आपको कोशिश करूं कि कैसे मैंने जो है पैसे को अट्रैक्ट किया, मैंने पैसे को जो है चिट्ठी लिखी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक पत्र, जैसे कि मैंने बताया, एक लेटर, एक नोट जो है मैंने पैसे को लिखा। हाँ, वही पैसा जिसे हर दिन जो है कमाने की दौड़ में हम लगे रहते हैं, लेकिन जिसके साथ हमारा रिश्ता शायद ही कभी हम समझ पाते हैं। क्योंकि पैसा आज है, पैसा कल नहीं है। पैसे की ज़रूरत आज है, कल भी है और हमेशा रहेगी। पहले ना मेरी ज़िंदगी में ना पैसा आता ज़रूर था, मगर टिकता नहीं था। ये तो हाथ भी दिखाते थे पंडित को, तो बोलते हैं पैसा तो बहुत है, राजयोग है, लेकिन पैसे टिकेंगे नहीं आपके पास। फिर क्या फ़ायदा जब पैसा बहुत है लेकिन कभी ज़रूरत है तो पैसा नहीं है, या पैसा जब टिक ही नहीं रहा है तो जितना आता था उससे ज़्यादा जो है अचानक खर्च हो जाता था। कोई बीमारी हो गई, किसी ने मांग लिया, कोई ज़रूरत पड़ गई, या खुद हमने खर्च कर लिया, है ना। मैं खुद नहीं समझ पाती थी कि मतलब हाउ इट्स हैपनिंग, वाई इट्स हैपनिंग इवन दो, क्योंकि मैं हर चीज़ सोच समझ के करने वाली लड़की में से हूँ। तो बस पैसे के मामले में क्यों मेरे पास ऐसे हो रहा है। मुझे महसूस हुआ ये सिर्फ पैसे का कमाल नहीं था, ये मेरे भीतर की जो इनसिक्योरिटी थी, एक जो डर था, एक जो दोष भाव बोल सकते हैं कि मैं जो हूँ पैसा संभाल नहीं सकती। कहीं ना कहीं मेरे और पैसे के बीच जो है रिश्ता ही जो है टूटा हुआ था। हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी डाल दिया गया था कि इसके पास पैसा बहुत है लेकिन सेव नहीं करेगी। ये मेरे ऑलरेडी दिमाग में है, तो फिर करो खर्च, हो रहे हैं खर्च। और ये तो लिखा ही हुआ है मेरी कुंडली में, मेरे हाथ में है, मुझे कितने पंडितों ने बोला है। इसी भाव में जो है एक दिन मैंने बहुत शांति में बैठकर पैसे को जो है, यानी मनी को ही, मैंने एक पत्थर लिख डाला। मैंने जो प्रेयर की गहराई से जो है माफ़ी मांगी अपने अंदर के डर, गिल्ट और उस नेगेटिव ऊर्जा के लिए जो मैंने पैसे के प्रति पाल रखी थी कि पैसा मेरे पास नहीं टिकेगा। ये बात मेरे दिल दिमाग, मेरे ज़बान, हर जगह पर थी। तो मैं एडमिट कर रही थी, मैं एक्नॉलेज कर रही थी, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी कि पैसा तो नहीं टिकेगा मेरे पास। तो जब मैंने मान ही लिया है जो चीज़, तो वो कैसे फिर मेरे पास रह सकती है। मैंने चिट्ठी लिखी और मैंने लिखा, डियर मनी, थैंक यू कि तुम हर दिन मेरे जीवन में आते हो। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे वो अनुभव दिया जो लाखों लोगों को नहीं मिलता है। मैं धन्य हूँ कि मुझे अगले दिन की चिंता नहीं करनी पड़ती है। मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे अंदर कोई भी डर, गिल्ट या कमी, कुछ भी ऐसा भाव है, उन सभी के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैं तुम्हें रोक नहीं पाई, संभाल नहीं पाई, तुम्हें संजो नहीं पाई, तुम्हें इकट्ठा नहीं कर पाई, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। थैंक यू कि तुम मेरे हर खर्च, हर खुशी, हर दुख, हर ज़रूरत में जो है हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे हो। थैंक यू कि तुम्हारी वजह से मैं किसी की मदद कर पाई, मैं अपने लिए ये चीज़ ले पाई, मैं पैसे की वजह से जो हूँ अपना घर ले पाई, मैं अच्छा खाना खा पाई, मैं अच्छा पहन पाई। थैंक यू कि आज अपने मनपसंद खाने, कपड़े, हर चीज़ों को जो है बिना झिझक के मैं खरीद पाई हूँ। आई लव यू डियर मनी। मैं अब तुम्हें पूरी इज्जत दूंगी, प्रेम करूंगी तुमसे, और मैं तुमको प्यार से अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित करती हूँ। ट्रस्ट मी,
जब मैंने ये लेटर लिखा मुझे बहुत गहराई से रोना आया। ऐसा लगा मानो मैंने ना एक बहुत पुराना जो है घाव अपने अंदर से जो है बाहर निकाल दिया हो। मैं उस दर्द से बाहर आ गई। मैंने पैसे को समझ ही लिया था वो मेरे पास नहीं टिकने वाला, मेरे को नहीं मिलने वाला, और नहीं 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 करते 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 ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी, पैसा नहीं टिक रहा था। जब मैंने ये सब चीज़ें करना शुरू किया ना, मैंने एक्नॉलेज किया कि मैं ही पैसा बना सकती हूँ, मैं ही पैसा संभाल सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी सेविंग कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरी टच वर्ड ऐसे ऑब्वियसली मैं फिगर नहीं बता सकती, बट आई एम हैविंग अ सफिशेंट। नंबर्स देखती हूँ ना, मुझे सुकून मिलता है। और मैं अपने आप को सोचती हूँ मैं वही लड़की थी, मैं वही जो मतलब कि मैं तो संभाल नहीं पाऊँगी, मैं तो कर नहीं पाऊँगी, मैं तो मतलब पैसा तो है मेरे पास ना, काफ़ी है, और बस संभल नहीं रहा, सेव नहीं हो रहा है, मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे ना एक्सपीरियंस था, ना मुझे शौक था, ना मुझे किसी ने बताया, ना मुझे खुद से पता था कि मेरे पास पैसा तो रहने वाला है नहीं है। जब मैंने ये सारी चीज़ें अपने अंदर से निकाल दी ना, उस दिन से मेरे जीवन में सब कुछ बदल सा गया। अब मैं सच बताऊँ ना, अब मैं पैसे को एक एनर्जी मानती हूँ, एक प्यारे साथी की तरह, मेरे जो हमेशा साथ देता है, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया भी है, उसको मैं और प्यार से संजो के अपने पास रखती हूँ। जब मैं उसे प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब मैं जब भी कोई पेमेंट करती हूँ, मन में ना यही भाव होता है, थैंक यू डियर मनी, आपने मुझे सक्षम बनाया है कि मैं खर्च कर पा रही हूँ या मैं खर्च कर रही हूँ। और आप विश्वास करोगे कि मैं जितना खर्च कर रही हूँ और जिस ग्रैटिट्यूड के साथ, जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं पैसा खर्च कर रही हूँ, चाहे मैंने राशन लिया हो, चाहे मैंने अपने बच्चे के लिए खिलौना लिया हो, चाहे मैंने मेकअप लिया हो, मैंने चाहे जो भी ख़रीदा हो, जहाँ पे भी मैंने ट्रांजैक्शन किया है, मैंने थैंक यू बोला है पैसे को। और ट्रस्ट मी, उससे दुगना जो है मेरी लाइफ में जो है आ जाता है। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, हर बार मैं धन्यवाद देती हूँ। हर बार मैं किसी को पैसा देते समय भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया है, क्योंकि आप मेरे पास हो कि मैं दूसरे की मदद कर पा रही हूँ। मैंने चमत्कार देखा है मेरी लाइफ में। मैं खुल के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने लगी हूँ, और चमत्कार वो बस होते चला गया, होते चला गया, होते चला गया। पैसे के सोर्स अपने आप खुलने लगे, दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगे, बुकिंग्स जो हैं बिना मांगे जो है आने लगी, और एडवांस में जो है पेमेंट करने लगे बिना टाइम पूछे, या जो मैं काम करती हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, या घर में, मतलब मेरे पास पैसा ही पैसा है। जितना मैं सोचती हूँ, जितना मैं पॉजिटिवली उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ। और सबसे सुंदर बात, मैंने ना महसूस किया है कि ईश्वर तभी देता है जब आप देना सीखते हैं। मेरी मम्मी कहा करती थी, ये मेरे अपने घर में एक रिचुअल था, जब भी पापा की सैलरी आती थी, या मम्मी ने मुझको ये चीज़ बोला है कि जब भी तुम्हारी सैलरी आया करे ना, तुम उसका कुछ हिस्सा, 1 रुपया भी ना, निकाल के ईश्वर के नाम रख दिया करो। ये वो चीज़ होता है, वो मांगते नहीं हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो होता है कि जैसे हम कुछ भी आता है हमारे, जैसे पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, तो हम कुछ भी घर में मिठाई या बच्चों के लिए खिलौने या अपने लिए कुछ है ना, आज हम ये लेंगे, वो लेंगे, हाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, करते हैं ना, वो खर्च करते हैं, अपने लिए कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं। हर किसी के लिए हम अपनी भी सैलरी में से निकालते हैं। तो ईश्वर को भी दो, ईश्वर को भी दो। ज़रूरत उनको नहीं है, लेकिन उनको भी दो, उनका भी हिस्सा रखो। मैं सच बोल रही हूँ, ये चीज़ ना मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली मैंने अपनाया है, और मैंने अपनी ज़िंदगी बदलते हुए मैंने खुद देखी है। मैंने महसूस किया है ईश्वर भी आपको डबल देने लगता है। मेरा एक चैनल था, है ना, मुझे ना उससे पेमेंट आती थी, और मैं वो उस पैसे का जो है कुछ हिस्सा भगवान के लिए या चैरिटी के लिए या किसी भी अच्छे काम में ऐसे मैं लगाती थी, और मुझे बहुत सुकून मिलता था। आप भी ये चीज़ कीजिए, आप भी इन चीज़ों को अपना के देखिए, कोशिश करके देखिए, है ना। ये
ये बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार आपको अपनी लाइफ में दिखाएंगे। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो आप देते हो वही आपको दुगना होके ना, दुगना तिगुना होकर जो है वही लौट कर आता है। अगर आप आज किसी भी तरह की फाइनेंशियल परेशानी में हो तो पहले ये देखो कि आपको पैसे की ज़रूरत कितनी है, या आपका और आपके पैसे का रिश्ता कैसा है ना। आप पॉजिटिव रहो। क्या आप पैसे को डर से देख रहे हो, या आप पैसे को जो है प्यार से देख रहे हो? क्या आप पैसे को जो है रोकते हो, या उसे जो है फ्लो कर देते हो, है ना। पैसा बहाना चाहते हो, पैसे से सेवा करना चाहते हो, पैसे से खुशियाँ खरीदना चाहते हो। पहले आप अपना और पैसे का रिश्ता समझिए, और पैसे को आपको रखना कैसे है आप ये खुद सोचिए, है ना। आप जो है खुद से देखिए कि आपको पैसों की ज़रूरत कितनी है। अगर आप उसे बहने दोगे अपने और दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में, तो वो बार बार लौटेगा, और हर बार जो है ज़्यादा होकर लौटेगा। ये मैं आपको बोल रही हूँ। आप पैसा लेके ना दबा के मत रखिए, और वो चिंदी जो चीज़ें होती हैं, किसी को देना नहीं, किसी की खुशियों में इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी की खुशी के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, चैरिटी नहीं करनी है ना, किसी को नहीं देना है, तो वो चीज़ें मनुष्यत लाती हैं। खोल के अपने मन को अपनी खुशी से किसी को दे के देखिए, रोटी खिला के देखिए, है ना। किसी मांगने वाले को पैसा दे के देखिए। इसलिए चैरिटी करो, सेवा करो, अपने इंटेंशन को साफ़ करो, अपने दिल को हमेशा से साफ़ रखो, और हर दिन पैसे को जो है आप धन्यवाद दीजिए। पैसे को अपनाओ, डर से नहीं, प्यार से। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम सब जानते हैं। याद रखो हमेशा, ईश्वर कभी कुछ छीनता नहीं है, वो सिर्फ लौटाता है कई गुना करके। अगर उसने आपसे कुछ आज ले लिया है ना, तो बिलीव मी वो उससे डबल देने की सोच रहा है, या वो उसने प्लान कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और आप ट्राई कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बस ट्राई करना है और कुछ नहीं। राधे कृष्ण। फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।